हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं द फाइनेंशियल टिडबिट्स। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वैकेंसी आया है इन द फॉर्म ऑफ सीबीओ, दैट इज सर्कल बेस्ड ऑफिसर। आज के वीडियो में हम उस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस पोस्ट के जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी एनालाइज करेंगे कि आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Before moving forward, let me give a brief introduction about myself and this YouTube channel, The Financial Tidbits. I am a 2018 IBPS PO and I have been working as an officer of a nationalized bank since 2018. And this particular YouTube channel, The Financial Tidbits, is all about finance. आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, आपको बैंकिंग या फाइनेंस में करियर बनाना है, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानना है, वी हैव गॉट इट ऑल कवर्ड। तो अगर आप ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सीबीओ वर्सेस पीओ। सबसे पहले हम जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है और सर्कल बेस्ड ऑफिसर है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है ये डिस्कस कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सिमिलरिटीज। नंबर 1, जॉब प्रोफाइल। जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसके जो जॉब प्रोफाइल है दैट इज मोर और लेस सेम, मतलब आपको दोनों ही केस में सिमिलर तरह के काम करना है। नंबर 2, एज क्राइटेरिया। दोनों में अप्लाई करने के लिए ही आपका जो एज क्राइटेरिया है दैट इज 21 to 30 ईयर्स। नंबर 3, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोनों पोस्ट्स में अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दैट इज ग्रेजुएशन। नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंसेस। नंबर 1, इंटर सर्कल ट्रांसफर। इफ यू ज्वाइन बैंक एज सीबीओ तो आपके सर्विस के 12 इयर्स या फिर चीफ मैनेजर बन जाने तक आप इंटर सर्कल ट्रांसफर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वहीं पे इफ यू ज्वाइन बैंक एज प्रोबेशनरी ऑफिसर तो आपकी कहाँ ज्वाइनिंग होगी दैट इज ऑल्सो बैंक्स डिस्क्रिशन। एंड इवन आफ्टर दैट, आफ्टर एवरी 7-8 ईयर्स आपको मेजर ट्रांसफर्स देखने को मिल सकता है। नंबर 2, फ्रेशर्स कैन नॉट अप्लाई। ये जो सीबीओ का पोस्ट है इसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पीओ के लिए फ्रेशर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीबीओ के लिए आपको मिनिमम 2 इयर्स एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक में एज ऑफिसर आपको काम करना है, तभी आप एलिजिबल होंगे। नंबर 3, प्रोबेशन पीरियड। जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं उनके प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स के लिए होते हैं, वेरएस जो सीबीओ है वो ऑलरेडी काम करके आते हैं, इसलिए उनके लिए ये प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ्स का होता है। हु कैन एंड कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हु कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। हम थोड़ा सा डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं कि अगर आप ग्रेजुएट है, आपकी एज 21 से 30 के बीच में है और अगर आप एज एन ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक ऑलरेडी काम कर चुके हैं मिनिमम 2 साल के लिए, और ये 2 साल कब तक होना चाहिए, 31 दिसंबर 2025। तो अगर ये एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो करंट जॉब प्रोफाइल है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो जनरलिस्ट स्केल 1 ऑफिसर्स होते हैं उससे मैच होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसको मतलब क्लैरिफाई करने के लिए आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आपकी जॉब प्रोफाइल को आपको सर्टिफाई करवा के सबमिट करना है। अब आते हैं कि कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसका लिस्ट कुछ ज़्यादा ही लंबा है। नंबर 1, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर उनके किसी एसोसिएट बैंक में रेगुलर एम्प्लॉय है या फिर थे, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है या फिर थे, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के सब्सिडियरी में काम करते हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड नंबर 3, अब बिजारे क्राइटेरिया। अगर आप ग्रेजुएट भी है, आपका आपका जो एज है वो 21 से 30 के बीच में है, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तब भी अगर आप प्राइवेट बैंक से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सैलरी मिनिमम 9.50 lakhs पर एनम होना चाहिए। उससे अगर कम होता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके प्रूफ के रिगार्डिंग भी आपको सैलरी स्लिप्स 2 साल के सबमिट करने हैं एसबीआई को। Selection procedure. The selection procedure is divided into 4 parts. Number 1, online test, which is again further divided into 2 parts, objective and descriptive. ऑब्जेक्टिव टेस्ट है दैट इज 120 120 120, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 120 है, जो मैक्सिमम मार्क्स है दैट इज ऑल्सो 120, और जो ड्यूरेशन है वो भी 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का है। इसमें 4 सेक्शंस होने वाला है। इंग्लिश 30 मिनट्स, 30 मार्क्स एंड 30 क्वेश्चंस।
Banking awareness 40 minutes, 40 marks, 40 questions. General awareness or economy 30 minutes, 30 marks, 30 questions. And computer aptitude 20 minutes, 20 marks, 20 questions. वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इसमें सेक्शनल कट ऑफ्स भी नहीं है और रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी भी नहीं है। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज बेसिकली टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पे दो क्वेश्चंस होंगे, नंबर 1 एसे राइटिंग एंड नंबर 2 लेटर राइटिंग, और इसमें 50 मार्क्स अलॉटेड होंगे, 30 मिनट्स का टाइम लिमिट होगा। तो ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में 120 और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 50 यानी टोटल 170 मार्क्स के होंगे। स्टेप 2 इज स्क्रीनिंग। बैंक के द्वारा एक स्क्रीनिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे और वहीं से आपकी एलिजिबिलिटी ये लोग डिटरमिन करेंगे। और साथ ही साथ एक जो और पैरामीटर ये लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज योर मार्क्स इन द ऑनलाइन टेस्ट। दोनों पैरामीटर्स के हिसाब से जो जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनको थर्ड स्टेप के लिए बुलाया जाएगा, दैट इज इंटरव्यू। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है और फाइनल सिलेक्शन में जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आउट ऑफ 170 आपको जितना मार्क्स मिलता है दैट विल बी कन्वर्टेड टू आउट ऑफ 75, और इंटरव्यू में आउट ऑफ 50 आपको जितना मार्क्स मिलता है दैट विल बी कन्वर्टेड टू आउट ऑफ 25। तो ये 75 और 25 मिला के आउट ऑफ 100 जो मार्क्स आपको मिलने वाला है दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस यहीं पे खत्म नहीं होता है, देयर इज अ फोर्थ स्टेप दैट इज लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आप जिस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज की आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब आप उस लैंग्वेज को आपको लिखना, पढ़ना, समझना, बोलना आना चाहिए। अगर आप 10th या 12th में वो सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो अगर आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं तो आपको ये टेस्ट नहीं देना है। एमेंडमेंट्स, जो आपको सैलरी मिलने वाली है बैंक के स्केल 1 ऑफिसर का जो स्टैंडर्ड है दैट इज बेसिक पे ऑफ ₹48,480 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स आपको मिलने वाला है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, एसबीआई पीओ के केस में ये बेसिक प्लस 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स होता है, तो सीबीओ के केस में आपका सैलरी थोड़ा सा पीओ से कम मिलने वाला है आपको। शुड यू अप्लाई? अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको इस सीबीओ पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से तो प्लीज़ उनके साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो या फिर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो देखना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली एड्रेस टू दोज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो चैनल है द फिनेंशियल टिडबिट्स, ये बहुत इनिशियल स्टेजेस में है लेकिन हम हेल्पफुल कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है हम हमारे इस स्टेज में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपको सीबीओ के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखिए, कंपेयर्ड टू पीओ, ये जो सीबीओ का एग्ज़ाम है ये काफ़ी इजी होने वाला है क्योंकि इसमें क्वांट रीजनिंग कुछ नहीं है। आप जो बैंक में अगर काम करते हैं तो आपके वर्किंग नॉलेज के ऊपर ही ये एग्ज़ाम होने वाला है। और दूसरी बात है कि कंपटीशन भी काफ़ी कम है क्योंकि जो फ्रेशर लेवल के ग्रेजुएट्स हैं जो पीयू के लिए compete करते हैं, मैक्सिमम वही लोग होते हैं, तो वो इस दौर में नहीं रहेंगे, तो कंपटीशन भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में काम करते हैं और एक सरकारी टैग चाहिए, आप हम सब जानते हैं कि सरकारी टैग कितना इम्पोर्टेंट है इंडियन सोसाइटीज़ में। तो अगर आपको सरकारी टैग चाहिए और आपकी प्रेजेंट सैलरी 9.50 लाख पर एनम से ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग नेशनलाइज्ड बैंक में एज ऑफिसर काम कर रहे हैं या फिर आरआरबी में एज ऑफिसर काम कर रहे हैं और सोच रहे थे काफ़ी टाइम कि अगर एसबीआई में स्विच कर सकते हैं, एसबीआई हमारे लिए बेटर ऑप्शन है, ये अगर ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये सोच रहे थे कि अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है बैंक ज्वाइन किए हुए, अभी तो मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस भी नहीं रही है, तो आपको यही आपके फ़ायदे में आ सकता है। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो काम आप कर रहे हैं, आपके फ़ायदे में ये आ सकता है और आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं इस सीबीओ पोस्ट के लिए। एक और जो एडवांटेज है वो है ट्रांसफ़र, क्योंकि काफ़ी हद तक ये जो सीबीओ की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स है ये प्रेडिक्टेबल है, लेकिन जो हम जो एज ऑफिसर्स हम नेशनलाइज्ड बैंक में काम करते हैं तो हमारा जो ट्रांसफ़र्स होते हैं वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और हमको पता नहीं रहता है कहाँ कब हमको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबिलिटी आपको सीबीओ के केस में मिलने वाला है। तो ये था मेरा ओपिनियन। आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।